आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ज्ञान 2.0 पर। भाग 2, नवीन राज्यों का उदय। एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा वाली बुक से लिए गए हैं। मैं क्वेश्चंस को पढ़कर उनके आंसर को टिक करते हुए चलूंगा। अगर आपको और अधिक समय की ज़रूरत है तो आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? ए बाजीराव फर्स्ट, बी बालाजी बाजीराव, सी माधव राव फर्स्ट, डी नारायण राव। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? ए महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, बी महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, सी मुगल राजधानी से दूरी, डी कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस युद्ध को तोपों को युद्ध कहा जाता है? ए चिलियाउला का युद्ध, बी गुजरात का युद्ध, सी रामनगर का युद्ध, डी सबराओं का युद्ध। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव व राजा राम सेकंड के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? ए बेसिन की संधि, बी सलबाई की संधि, सी पुरंदर की संधि, डी संगोल की संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 55, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुनियमित नहीं है? ए दुर्लभ उड़ीसा का दीवान, बी मीर मदान सिंध का दीवान, डी मोहम्मद रज्जम खां बंगाल का दीवान, डी राजा सिताब राय बिहार का दीवान। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, घसीटी बेगम शौकत जंग और राजा वल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी शुजाउद्दौला। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए विसिटाइट, 2 बेरेलिस्टड, 3 ड्रिंक, 4 बैरन हेस्टिंग, 5 कटियार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58, गुरु नानक निम्न में से किस के समकालीन नहीं थे? ए बाबर एवं सिकंदर लोधी, बी हुमायूं शेर शाह सूरी के, सी इब्राहिम लोधी एवं बाबर के, डी बाबर एवं हुमायूं के। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59, अलीवर्दी खां द्वारा 1751 में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? मुशीराबाद से नियंत्रण करना कठिन था, बी मुगल बादशाह की सलाह पर, सी सैनिकों की दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना, डी बकाया धन के बदले। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 60, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी स्टुअर्ट, डी मीडोज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 61, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? वह नवाब का सलाहकार बना, बी वह अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ, सी उसे बंगाल की सत्ता हासिल हुई, डी वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। इसका सही आंसर होगा डी, बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, प्लासी के युद्ध के पश्चात
बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जफर, सी नजमुद्दौला, डी मीर कासिम। इसका सही आंसर होगा बी मीर कासिम। 63 मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुशीराबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया? ए मुंगेर, बी पटना, सी ढाका, डी कलकत्ता। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? ए कलकत्ता की संधि, बी ढाका की संधि, सी फैजाबाद की संधि, डी अलीगढ़ की संधि। इसका सही आंसर होगा डी अलीगढ़ की संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ए अफसुद्दौला, बी सजाउद्दौला, सी वजीर अली, डी वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर होगा डी वाजिद अली शाह। अधोलिखित घटनाओं का कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए मीर जफर की मृत्यु, 2 बक्सर का युद्ध, 3 ब्लैक होल ट्रेजेडी, 4 इलाहाबाद की संधि, 5 क्लाइव को प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 67, मुर्शीद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर बताइए। ए 1700 से 1707 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। 2 फर्रुखसियार ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। 3 1719 में उसे बिहार की सूबेदारी दी गई। 4 1720 के बाद उसे मुगलों की सब प्रभुत्ता से इनकार कर दिया था। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। ए जयसिंह, बी शाइस्ता खां, सी वजीर खां, डी मोहन सिंह। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए? ए जिंजी की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी पूना की संधि, डी चाकन की संधि। इसका सही आंसर होगा बी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 70, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? ए अजमेर, बी आगरा, सी दिल्ली, डी लाहौर। इसका सही आंसर होगा बी आगरा। क्वेश्चन नंबर 71, राजा रणजीत सिंह का धार्मिक राजधानी कहाँ थी? ए पंजाब, बी लाहौर, सी अमृतसर, डी काबुल। इसका सही आंसर होगा सी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 72, अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? ए सफदरजंग, बी सजाउद्दौला, डी सआदत खां, डी अफसुद्दौला। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 73, बक्सर युद्ध के विजयोपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? ए बंगाल का अधिकार, बी बंगाल उड़ीसा में दीवानी का अधिकार, सी अंग्रेजी सेना में वृद्धि, डी अवध पर अधिकार। इसका सही आंसर होगा बी बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 74, मुर्शीद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? ए 3 करोड़ रुपए, बी 90 लाख रुपए, सी 1 करोड़ 50 लाख रुपए, डी 2 लाख रुपए। इसका सही आंसर होगा सी 1 करोड़ 50 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 75, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ए संभाजी, बी शाहू, सी शिवाजी द्वितीय, डी राजाराम। इसका सही आंसर होगा ए संभाजी। क्वेश्चन नंबर 76,
शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य था? वह अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया। बी, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी। सी, पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा। डी, पूना को अपनी राजधानी बनाया। इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? ए, निजामुद्दीन औलिया, बी, पीर सदुद्दीन, सी, मियाँ मीर, डी, बहाउद्दीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियाँ मीर। क्वेश्चन नंबर 78, पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? ए, नाना फडणवीस, बी, राघोबा, सी, माधवराव, डी, साखाराम बापू। क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 79, कथन ए, शिवाजी ने पुरंदर की संधि में हस्तक्षेप किया। कारण बी, कारण आर, उन्होंने मुगलों का प्रतिनिधित्व की सभी आशाएं त्याग दी थी। इसमें से कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 80, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? ए, शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना। बी, शिवाजी की पराजय का अपमान से मुक्त करना। सी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। डी, शिवाजी को धोखे में डालना। इसका सही आंसर होगा सी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। 81, अधोलिखित में बंगाल में किस नवाब को मुगल के दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी गई? ए, मुर्शीद कुली खां, बी, शुजाउद्दीन, सी, अलीवर्दी खान, डी, सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, अधोलिखित में किन शासकों में इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए? ए, क्लाइव, मीर जाफर, बलवंत सिंह, बी, क्लाइव, नजमुद्दौला, शाह आलम, सी, मीर कासिम, क्लाइव, सिराजुद्दौला, डी, शाह आलम द्वितीय, क्लाइव, सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 83, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ए, दुर्गादास, बी, अहिल्याबाई, सी, ताराबाई, डी, जीजाबाई। इसका सही आंसर होगा सी, ताराबाई। अगला क्वेश्चन नंबर 84, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ए, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानते थे। सेकंड, पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालकों के लिए मत के लिए बाध्य थे। थर्ड, सेनापति सेना का सर्वोच्चतम सेनानायक था। फोर्थ, पेशावर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था, किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 85, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? ए, शिवाजी, बी, साहू, सी, संभाजी, डी, राजा राम। इसका सही आंसर होगा सी, संभाजी। 86, शिवाजी के जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? ए, पुरंदर ही, चंपानेर, सी, जिंजी, डी, सिवनेर। इसका सही आंसर होगा डी, सिवनेर। क्वेश्चन नंबर 87, मैदानपुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? ए, अलीवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर जाफर, डी, मीर कासिम। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 88, अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के
लिए दुधारू गाय के समानता। ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी बंगाल, डी अवध। इसका सही आंसर होगा डी अवध। क्वेश्चन नंबर 89, प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि ए नवाब के पद एवं उनकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। बी मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे। सी मुगल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे। डी मीर जफर के तर्क को स्वीकार कर चुके थे। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 90, मराठा राज में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज कौन था? ए गायकवाड़ा, बी सिंधिया, सी होलकर, डी भोसले। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी होलकर। क्वेश्चन नंबर 91, हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर की संधि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? ए 1755, बी 1761, सी 1764, डी 1766। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 92, शिवाजी के राष्ट्रप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र यानी विदेश मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? ए पेशवा, बी अमात्य, सी मंत्री, डी सुमंत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुमंत। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? ए जवानी, बी पुरंदर, सी तोरण, डी सिंहगढ़। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? ए सिंधिया, बी होलकर, सी भोसले, डी गायकवाड़। इसका सही आंसर होगा बी होलकर। क्वेश्चन नंबर 95, शिवाजी के शासनकाल में पागा को क्वेश्चन नंबर 95, शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था? ए सैन्य अभियान को, बी गुरिल्ला युद्ध तकनीकी को, सी पैदल सेना को, डी अश्वरोहणी सेना के संगठन को। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 96, बंगाल का वह नवाब जिसे इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया? ए अलीवर्दी खां, बी मसीर कुली खां, सी सिराजुद्दौला, डी सरफराज खां। इसका सही आंसर होगा बी मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 97, शिवाजी का राज से किस किले में हुआ? ए रायगढ़, बी जिंजी, सी सतारा, डी जवाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए रायगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, पेशवा कालीन मराठा प्रशासन के दुर्लभ होने का प्रमुख कारण क्या था? ए जागीर प्रथा का पुनरुत्थान, बी चौथा तथा सरदेशमुखी वसूल नहीं करना, सी निजाम के साथ शत्रुता, डी पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन युद्ध। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 99, शिवाजी के अश्वरोहणी सेना के सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? ए हवलदार, बी बरगीर, सी जुमलदार, डी नायक। इसका सही आंसर होगा ए हवलदार। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव यानी राघोवा के साथ सूरत की संधि कब किया था?
ए 7 मार्च 1775 ईस्वी, बी 1 मार्च 1776 ईस्वी, सी 15 जनवरी 1798 ईस्वी, डी 15 फरवरी 1779 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 7 मार्च 1775 ईस्वी में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।